गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। हाँ? और वीरेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आपका ट्रायंगल टॉपिक चल रहा है और ट्रायंगल टॉपिक आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेली दो दो या तीन तीन क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस ज्यादा तो नहीं पढ़ाता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। तो दो तीन क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ उसे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके पढ़ा करो। मेरे वीडियो को जब भी आप लोग देखा करिए तो पेन और कॉपी अपने साथ ले लिया करिए और आराम से पढ़ा करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, एबीसी के प्लेस पे पी क्यू आर हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, और भी कुछ हो जाएगा इधर उधर। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा ना तो आप ये समझ जाओ कि मैथ का मेथड चेंज हुआ तो मैथ चेंज होने लगी ना, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जैसे जो थेल्स थ्योरम पुराने समय के लोग पढ़े होंगे, आज भी आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़े, आप लोग पढ़ रहे हैं दिस अपॉन दिस, तो वो पढ़े रहे होंगे अपने समय में कुछ और लिख करके पढ़े रहे होंगे। बट थेल्स थ्योरम हमेशा यही कहा होगा, जो जो पॉइंट्स है, जो डिवाइड करता है, जो कट करता है, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि विजेंद्र सर के क्लास को पढ़ने से पहले आप पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट किया करें और पेन और कॉपी ले लें। सभी बच्चों से यही कहना है। और प्लीज और लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, चलते हैं आज के पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से लेते हैं। और मैं एक ही दो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, एक दो क्वेश्चन रोज पढ़ाता हूँ। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर क्या होगा कैसे होगा। तो आप लोग आराम से आइए, करते हैं क्वेश्चन। और कोई डाउट होगा तो बच्चे बताएंगे जी, सर ये बात है वो बात है, तो फिर देखा जाएगा। चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? इन द गिवन फिगर in the given figure AB parallel to D and BD parallel to EF, ठीक है ना बेटा, EF। प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट DC square equal to CF into AC। ठीक है बेटा, ये आपको प्रूव करना है। फिगर गिवन है तो जिसका फिगर गिवन है उसका बना लीजिए, क्या करना है। ये हो गया बेटा आपका ABC, ये B है, हाँ ये आपका B है, ABC। और ये बेटा गिवन है आपका DE जो कि इसके पैरेलल है। और एक रिलेशन आपका ये गिवन है और एक रिलेशन आपका ये गिवन है, इसका नाम है आपका F। देखो फिगर ये है, तो जिस क्वेश्चन में फिगर दिया गया है उसमें तो आपको बहुत आराम होना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हो थेल्स थ्योरम, ठीक है बेटा, तो आप देखो फिगर क्या है। फिगर है आपका इन द गिवन फिगर AB parallel to D and BD parallel to EF, prove that DC square equal to CF into AC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा कि थेल्स थ्योरम अप्लाई करते समय
सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कौन किसके पैरेलल है। क्योंकि थेल्स थ्योरम आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। क्या होता है, ABC इज अ ट्रायंगल एंड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू BC, सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही ना होता है बेटा कि अगर ये पैरेलल होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो लाइन पैरेलल होगा। उसे क्या बोलते थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो बस अब इसी पे अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, इसके आगे जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लेते हैं और सिंपल तरीके से लेते हैं। तो बेटा हम लोग पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना। देखो ABC, तो ये इसके पैरेलल है। तो पहले रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन यहां लिखते हैं बेटा आराम से, जो जिसके पैरेलल है उसको यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB पैरेलल टू D। AB किसके पैरेलल है, D के पैरेलल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, देखो D किसके पैरेलल है, AB के ना, तो CD अपॉन DA इक्वल टू C अपॉन EB। CD अपॉन DA इज इक्वल टू C अपॉन EB। ये फर्स्ट कर लो और यहाँ लिख दो बाई थेल्स थ्योरम। ओके चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर देखो कौन किसके पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो BD किसके पैरेलल है, ये BD पैरेलल है बेटा EF के। मतलब अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ये ऐसे, है ना। तो लिखेंगे CF अपॉन FD। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल CDB में क्या है बेटा, BD पैरेलल टू EF। BD किसके पैरेलल है, EF के। यहां से जाएगा CF अपॉन FD, CF अपॉन FD इज इक्वल टू, यहां देखो C अपॉन EB हो गया ना, C अपॉन EB, ये हो गया सेकेंड। ये किसकी वजह से हुआ, बाई थेल्स थ्योरम। यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो CD अपॉन DA इक्वल टू C अपॉन EB, CF अपॉन FD इक्वल टू C अपॉन EB। दोनों क्या है, मतलब ये भी C अपॉन EB के इक्वल है और ये भी C अपॉन EB के इक्वल है। तो हम यहां से आराम से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब फर्स्ट और सेकेंड को मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे बेटा, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CF अपॉन DF। यहां तक तो आपको आ गया होगा, CF अपॉन FD, सॉरी CF अपॉन FD। यहां तक के क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको आने से हमें कोई प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब ये क्वेश्चन का प्रोसेस है, यहां तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों साइड का रेसिप्रोकल लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको आराम से लिखिए, जिसे आप इसको लिख सकते हैं DA अपॉन DC या CD, बात एक ही है। और यहां पे लिख लो FD अपॉन CF, और यहां लिख दो टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। क्योंकि हमको अपने मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है,
डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, ठीक है ना। तो कैसे आएगा बेटा, हमको इस बात को ध्यान देना है। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जो रिलेशन गिवन है उससे एक रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल लेने से फायदा क्या होगा आपको, मैं बता रहा हूं अभी। मैं बता रहा हूं क्या फायदा होगा। तो ऐसा करता हूं कि मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं ना, क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। देखो फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा बेटा कि हम लोग क्या करेंगे कि डीए अपान डीसी प्लस 1 और एफ डी अपान सी एफ प्लस 1, दोनों साइड में प्लस 1 किए, तो डीए प्लस डीसी अपान डीसी और एफ डी प्लस सी एफ अपान सी एफ, है ना। देखना क्या मिल रहा है, तो फिगर में आ जाओ, फिगर में आओ, डीए प्लस डीसी, तो क्या मिल गया, सीए मिला ना जी, नहीं मिला। देखो 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 देखो, डीए प्लस डीसी, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया AC अपान DC, ठीक है ना, AC अपान DC। फिर क्या हो जाएगा बेटा यहां से, FD प्लस CF, तो FD प्लस CF आपको क्या मिल गया, फिर मिल गया DC अपान यहां पे क्या मिल गया, CF। तो आ तो गया, यहां से क्या मिला आपको, आपको मिला DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। प्रूफ हो गया, है ना, प्रूफ हो गया। तो देखो एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर समझा देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। वैसे अपने हिसाब से मैं सिंपल ही तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को हार्ड लगेगा क्वेश्चन, तो फिर वो क्या करेंगे, मुझसे दूरी बनाने लगेंगे। तो मुझसे दूरी नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना, आना हमको आप लोगों से दूरी बनाना है। हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा है। चलो आ जाओ, समझा देते हैं फिर से। पहले क्या करना है बेटा, मैं बार बार कहता हूँ कि थेल्स थ्योरम कब अप्लाई होता है। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप देखिएगा कि कौन किसके पैरेलल है, उसका रेशियो लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा बेटा इन ट्रायंगल एबीसी, AB किसके पैरेलल था, D के पैरेलल है, D के पैरेलल है, तो आप CD अपान DA, C अपान EB लिख दिया। इसके बाद जो BD पैरेलल टू EF है, यहाँ देखो BD पैरेलल टू EF, तो आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो बेटा CF अपान FD और दिस अपान दिस। तो दोनों इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं बेटा कि CD अपान DA भी C अपान EB के इक्वल है और CF अपान FD भी C अपान EB के इक्वल है। ओके, मतलब इन बोथ इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट CD अपान DA CF अपान FD। कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप यहाँ पे लिख सकते थे ईच इक्वल टू C अपान AB। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब प्रीवियस वीडियो पढ़ा रहा था कि बेटा अगर यहाँ पे A अपान B प्लस 1 करेंगे तो इसको हम लोग A प्लस B अपान 1 लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन कभी आप ये नहीं पढ़े होंगे मैथ में कि A अपान B प्लस 1 को हम लोग A अपान B प्लस A लिख सकते हैं, ऐसा कभी पढ़े हो, कभी नहीं पढ़े हो। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन के अनुसार या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे प्लस 1 करते, यहाँ पे प्लस 1 करते, तो यहाँ पे क्या आता, DA प्लस 1 CD प्लस DA,
तो सी डी प्लस डी ए क्या आ जाता आपका, ए सी मिल जाता। तो इससे अच्छा हम लोग क्या किए, लेकिन हम लोग को डीसी लाना था, डीसी लाना था ना, तो हम लोग यहाँ से रेसिप्रोकल ले लेंगे और आराम से कर डालेंगे, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इसका प्रोसेस था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी कोई भी डाउट होगा विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करें, है ना, मैसेज करें कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, वहां नहीं समझ में आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सुना भी जाएगा और बताया भी जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। अरे मेरे बच्चे सही कहेंगे तभी सही होगा, वरना गलत ही माना जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। धीरे धीरे सब पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ट्रायंगल के भी। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ठीक, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना, पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड पी आर पैरेलल टू ए सी। पी आर किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल टू बी सी, ठीक है बेटा, क्यू आर पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या करते हैं, अब अच्छे से फिगर बना लेते हैं। इसमें देखो डबल फिगर है, फिर इसको ज्वाइन किया गया है, यहाँ पे पॉइंट लिया गया है। थोड़ा सीधा होना चाहिए। ये ठीक, देखो ये आपका फिगर है ओ, और यहाँ पे बेटा है आपका पी ए, ठीक, अच्छा समझ लेना, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा आपका ओ पी क्यू आर, एक क्यू है, ये आर है, ओके, और यहाँ पे क्या है ए बी सी। चलो देख लो, ये इसका फिगर था। आपका हो गया, अरे सर कैसे कैसे फिगर आ रहा है, फिगर जैसे आने चाहिए वैसे आ रहा है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, बताता हूँ अभी। चलिए, तो एक बार मैं बेटा यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है क्यू आर पैरेलल टू बी सी, मतलब इसको दिखाना है कि ये इसके पैरेलल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले रफली समझा करो। अगर बेटा ये सोचो कि आपको क्यू आर पैरेलल टू अगर बीसी दिखाना है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए ओ क्यू अपान बी क्यू, या फिर ओ आर अपान आर सी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको बी क्यू अपान क्यू ओ इक्वल टू सी आर अपान आर ओ मिले। मतलब आप इसको कब पैरेलल बता सकते हैं, आप इसको पैरेलल तभी बता सकते हैं बेटा
जब आपका ये रेशियो इक्वल है ना। इफ द रेशियो इज इक्वल सो वी कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि ये दोनों पैरेलल है। तो हम अभी रफली समझाते हैं। रफली क्या समझाते हैं कि देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू बेटा ए बी के पैरेलल है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जैसे पी क्यू किसके पैरेलल है, ए बी के, तो हम लोग ओ ए बी में चलते हैं, मतलब ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ना ओपी अपान पी ए। हाँ समझ रहे हो कि नहीं, ओपी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू अपान क्यू बी। ये तो सबको पता है, लिख सकते हैं। दूसरा रिलेशन यूज करो, पी आर किसके पैरेलल है, एसी के। पी आर किसके पैरेलल है, एसी के। तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। तो ओ ए सी में क्या हो जाएगा, ओपी अपान पी ए, ओपी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। होगा ना भाई, होगा ना। आप देखो ये इसके पैरेलल था तो ओपी अपान पी ए ओ क्यू अपान क्यू बी। अगर ये इसके पैरेलल है तो ओपी अपान पी ए ओ आर अपान आर सी। तो देखो ओपी अपान पी ए के इक्वल ये भी है, ओपी अपान पी ए के इक्वल ये भी है। तो आप लिख सकते हो ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। और ये देखो रेशियो किसका है, ओ क्यू अपान क्यू बी ओ आर अपान आर सी। यहां से क्या हो जाएगा, क्यू आर पैरेलल टू बी सी। तो देखो ये रफली था। रफली क्या था बेटा, कि मतलब पहले जो गिवन रिलेशन है उसको यूज करो। गिवन रिलेशन को आपने यूज किया तो आपको दो इक्वेशन मिले। उन दोनों इक्वेशन को क्या किया बेटा आपने, इक्वल किया। तो उन जब दोनों इक्वेशन को आपने इक्वल किया तो आपको मिला ओ क्यू अपान क्यू बी इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। मैं इसलिए बोर्ड से हट जाता हूं कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो जब ये देखेंगे कि ये किस ट्रायंगल का रेशियो है, तो आप देख रहे हैं कि ये ओबीसी ट्रायंगल का रेशियो है। ओके, जो ट्रायंगल ओबीसी का रेशियो है, तो बेटा जब ट्रायंगल ओबीसी का रेशियो है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ये पैरेलल टू ये होगा। हाँ, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो गया, क्यू आर पैरेलल टू बीसी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चों को, तो इसको लिख लो बेटा। वर्ड में कैसे लिखोगे, चलो देखे फिगर कितना हार्ड लग रहा था। फिगर तो इतना हार्ड है जिसे नहीं कर पाओगे, आपने कर दिखाया। क्वेश्चन जितना भी टेढ़ा रहे फिगर, उसका फिगर से घबरा जाओगे तो क्वेश्चन करोगे कैसे। हाँ, तो यहाँ पे आराम से लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है ना। ओ ए बी में क्या मिलेगा, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो ओ पी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू अपान क्यू बी। फर्स्ट कर लो, यहाँ लिख देना भाई थेल्स थ्योरम, ठीक। फिर ले लो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ओ ए बी में गए थे ना, अब इसमें चलो ओ ए ओ सी में आ जाओ। इन ट्रायंगल ए ओ सी में क्या है, पी आर पैरेलल टू ए सी। तो ओपी अपान पी ए इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी, और अपान आर सी। ये हो गया सेकेंड बाई थेल्स थ्योरम, है ना बेटा। ये हो गया। अब यहां से लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा,
ओ क्यू अपान, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, जल्दीबाजी नहीं, ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपान आर सी। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे ना, ये आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो रिलेशन है वो किस में है, तो ये बेटा रिलेशन ओ बी सी में है, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, यहाँ पे आप आराम से लिखेंगे कि 10 इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है ना, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ठीक, आर पॉइंट्स ऑन ओ बी एंड किस पे, ओ सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ओ बी एंड ओ सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा, सच दैट आपको क्या मिला, ओ क्यू अपान क्यू बी, क्यू ओ आर अपान आर सी मिला, हाँ? तो हेंस बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा क्या कहेंगे, क्या जो प्रूव करना था मैंने, क्या क्यू आर पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। तो बेटा देखो, समझना एक अलग प्रकार का मैटर है, बट उसको बोर्ड में लिखना एक अलग प्रकार का मैटर होता है, तो बोर्ड में आप जितने अच्छे सजा के लिखेंगे बेटा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। आपसे एक बार बता रहा हूं कि बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में जैसे क्या होता है अधिक से अधिक कि अगर आप किसी क्वेश्चन को या किसी थ्योरम को फटाक से लिख दिए, विदाउट स्टेटमेंट लिख दिए, तो आपका वो क्या होगा, आपका जो थ्योरम है, जो क्वेश्चन है, उस पर नंबर मिलेगा, बट ये होगा ना कि आपने स्टेप ऐसे किया वैसे किया, तो स्टेप आप अच्छे से किया करें, पहले मैं समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस छपवा देता हूँ, ठीक है बेटा, तो छापने वाली प्रक्रिया नहीं चलती है हमारे चैनल पे, तो आप समझिए। अब देखिए यहीं पे अगर नाम चेंज कर दिया जाए तो अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया था, हाँ? 2 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ लेकिन 2 क्वेश्चन आपको एकदम समझाता हूँ, आप एकदम करिए। अब जैसे बेटा इसी का होमवर्क बनाना है आपको, कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं, सॉरी बोल रहा हूँ कि सर आप होमवर्क नहीं दे रहे हैं, तो मैं ये बता दूं बेटा कि ये सब क्वेश्चन जो है स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें आप होमवर्क कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ABC है, अब इसको अपने मन से PQR लिख लो और अंदर वाले को RST लिख लो, है, जो जैसे इसको लिख लिया PQR, इसको लिख लो RST, फिर इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, ठीक है बेटा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका होमवर्क ना बने तो आप क्या करें, लेटर को चेंज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें बेटा, है ना। और मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि मैं डेली टू डेली क्वेश्चन का वीडियो डालता रहूंगा, बस आपसे यही है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा। और जहां तक हमारा चैनल नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक भी चैनल को पहुंचाइए, चाहे जैसे भी। जिन बच्चों का मन है कि नहीं सर तो मिल नहीं पाएंगे हमसे, हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके तक भी लिंक पहुंचा दो, शायद हो सके उनको भी 1-2 क्वेश्चन जरूर समझ में आए। ओके, तो बच्चे खूब मन लगा के पढ़ो, हाँ, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, आज के 2 वीडियो में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करने के लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, समझे बेटा। हाँ, मतलब कमेंट आप कर सकते हैं भाई, मेरी गलती आप खोजेंगे तभी ना। अब इसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन है
दो क्वेश्चन और क्वेश्चन है, तो उसको मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो में डालूंगा, जैसे वो 50 मिनट के वीडियो में आएंगे। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।